बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मूल मंत्र है कि पहला मूल मंत्र है शिक्षित बनो। हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, लेकिन मैं आचार संहिता के चलते बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी हूं। इस देश में शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि एससी एसटी के लोगों के लिए शिक्षा आसानी से लेना संभव नहीं है, और एससी एसटी समाज के लोग शिक्षा से पीछे जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा की जो महंगाई है, जो उसका व्यवस्था है, उसको काफ़ी जो है कि महंगा कर दिया गया है, जिससे एससी एसटी समाज के लोग जो शिक्षा लेनी चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, जो शिक्षा लेनी चाहिए आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, जो शिक्षा लेनी चाहिए आईपीएस बनने के लिए, जो शिक्षा लेनी चाहिए बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी बनने के लिए, इन सभी शिक्षा में वे जो है कि असुविधा, अपने आप को असहज महसूस करते हैं। देखिए, दलितों पर अत्याचार और शोषण न आज तक रुका है, न रुकेगा। इसका कारण है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम गरीब के मारे हैं। न मेरे पास मीडिया है, न मेरे पास कोई शैक्षणिक संस्थान है, न मेरे पास न्यायपालिका है, न मेरे पास विधायिका है, और न ही मेरे पास वो तंत्र है जिससे हम अपने आप को किसी से बराबरी कर सके। सबसे बड़ी संपत्ति ज़मीन होती है, हमारे लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है। ऐसे महापुरुष का जयंती है जिनके बारे में मैं प्रशंसा करूं तो मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वीं जयंती सिवान के अंबेडकर स्मृति पार्क में बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। वहां हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित हैं, और सारे लोगों के लिए यहां इसी जिला के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रमोहन सर के द्वारा यह भोजन की व्यवस्था की गई है। सीवान जिला के जितने भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वह चाहे युवा क्यों न हो, सभी लोगों ने अपना अनुशासन का परिचय दिया है। और हमारे किसी भी कार्यक्रम में शोभा यात्रा से लेकर यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ तक कहीं भी कुछ ऐसा वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया है जिस पर जिला प्रशासन को कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो सके। यहाँ तक कि डीजे का भी इस्तेमाल हमारे कार्यक्रम में नहीं किया गया है। हम लोगों ने हाथी घोड़ा का भी जो है कि साटा कर लिया था, उसको भी हम लोगों ने आदेश पत्र में जब देखा कि जिला प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा इन सब बिंदुओं को रोका गया है, तो हम लोगों ने हाथी और घोड़ा और ऊँट का भी जो साटा था उसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। और आचार संहिता का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम लोग अंबेडकर के संतान हैं, इसलिए हम बाबा साहब को मानते हैं। और इस कार्यक्रम के क्रम में हमारी बात टाउन थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम सर से हुई, हमारी बात सदर एसडीओ सर से हुई। हमने कहा कि सर, हमारे प्रोसेशन में, हमारे कार्यक्रम में कहीं भी कोई ऐसा वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा रहा है जिस पर आचार संहिता का उल्लंघन हो सके। और हमने निवेदन किया कि अगर हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, इसमें अगर हमको सब कुछ ये हाथी घोड़ा और डीजे से मना किया जा रहा है, तो आगे भी जो आचार संहिता के जो कार्यक्रम होंगे, रामनवमी होंगे, उसमें यदि हाथी घोड़ा और डीजे निकलता है तो निश्चित रूप से सीवान के अम्बेडकरवादियों के मन में, उनके आस्था को बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा। मैंने निवेदन किया है प्रशासन से कि ठीक जिस प्रकार हम लोगों ने अपना कार्यक्रम किया है, अपना अनुशासन का परिचय दिया है, उसी के हिसाब से अगला भी कार्यक्रम जो होगा, रामनवमी से लेकर जितने भी कार्यक्रम हैं, होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से एससी एसटी कर्मचारी संघ इसके लिए पत्राचार करेगा कि हमारे कार्यक्रम में इन सब बिंदुओं को लागू किया गया था और इस कार्यक्रम में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। ललन सर, बताइए, मॉडर्न युग में क्या सारे लोग एक समान हो गए हैं? मॉडर्न युग में सारे लोग एक समान नहीं हैं। हमारे युवा बहुत दुखी हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि कुछ हमारे युवा ये चाहते थे आधुनिक युग में कि डीजे का कार्यक्रम होना चाहिए। बात नहीं कर रहे हैं, सारे लोग समान हो गए, सबको शिक्षा एक समान हो गया नहीं, अभी देखिए, अभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मूल मंत्र है कि पहला मूल मंत्र है शिक्षित बनो। हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, लेकिन मैं आचार संहिता के चलते बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी हूं। इस देश में शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि एससी एसटी के लोगों के लिए शिक्षा आसानी से लेना संभव नहीं है, और एससी एसटी समाज के लोग शिक्षा से पीछे जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा की जो महंगाई है, जो उसका व्यवस्था है, उसको काफ़ी जो है कि महंगा कर दिया गया है, जिससे एससी एसटी समाज के लोग
जो शिक्षा लेनी चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, जो शिक्षा लेनी चाहिए आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, जो शिक्षा लेनी चाहिए आईपीएस बनने के लिए, जो शिक्षा लेनी चाहिए बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी बनने के लिए, इन सभी शिक्षा में वे जो है कि असुविधा अपने आप को असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उनके गार्जियन के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो बेहतर से बेहतर कोचिंग का व्यवस्था दे सके, बेहतर जगह पर भेज सके। और इसी के चलते हमारे समाज में शिक्षा के महंगाई के चलते शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज में अभी भी असमानता बहुत ही ज़्यादा है। दलितों पर शोषण अत्याचार कब तक होता रहेगा? देखिए, दलितों पर अत्याचार और शोषण न आज तक रुका है न रुकेगा। इसका कारण है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम गरीब के मारे हैं। न मेरे पास मीडिया है, न मेरे पास कोई शैक्षणिक संस्थान है, न मेरे पास न्यायपालिका है, न मेरे पास विधायिका है, और न ही मेरे पास वो तंत्र है जिससे हम अपने आप को किसी से बराबरी कर सके। सबसे बड़ी संपत्ति ज़मीन होती है। हमारे लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है। कहीं मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन ज़मीन के अभाव में आज भी हमारे समाज के लोग भूमिहीन हैं। इस पर जो है हम कुछ नहीं कहेंगे सरकार के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा पिछड़ापन का कारण है कि हमारे समाज के पास भूमि उपलब्ध नहीं है। आज बाबा साहब का 133वां जन्मदिन आज बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में सीवान जिला में मनाया जा रहा है। और डॉक्टर इंदिरा मोहन साहब के द्वारा भोजन दान दिया गया है, तो उसी में थोड़ा सा हमको सेवा करने का आज मौका मिला है, तो बहुत सौभाग्य की बात है। क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में? और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। शिक्षा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? शिक्षा के लिए देखिए, 21वीं सदी में अपना शोषित वंचित समाज जितने भी हैं आज शिक्षा के तरफ चल दिया है। बाबा साहब का जो संविधान है उसको अभी बच्चे पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे भगवान बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं। और जितने भी हमारे संत पुरुष हुए हैं बहुजन समाज में, उनके राहों पर, उनके विचारों पर चल रहे हैं।